ओम प्यारे बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 3.3 हिंदी मीडियम मैथमेटिक्स क्लास 7th 7वीं क्लास करने जा रहे हैं। कृपया ध्यान से सीखें और कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और बेल बटन को ज़रूर दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ आपको प्राप्त हो सके। एक्सरसाइज 3.3 हिंदी मीडियम में करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आकृति 3.3 में दिए गए दंड आलेख का प्रयोग कीजिए। पहला प्रश्न है, निम्न प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आकृति में दिए दंड आलेख का प्रयोग कीजिए। दंड आलेख बना रखे हैं, उसमें से देख के चित्र और हमें आंसर देना है। चित्र है ये, आरेख बना रखा है। यहाँ बराबर बराबर दूरी ग्राफ में होती है, वो निशान कर लेते हैं। इसी तरह ऊपर यहाँ 0 है, यूं दे रखा है 2 4 6 8 10 और ये 12 ये दे रखा है। इसमें फिर बना रखा है, पहले लिख रखा है कुत्ते। अब इसमें क्या होता है, दंड आलेख में एक खाना छोड़ दें, दूसरे खाने पे बनाएं, फिर एक छोड़ दें, दो छोड़ना चाहें तो हर बार दो छोड़ने पड़ेंगे। एक छोड़ रखा है इसने, जो ग्राफ बना रखा है इसमें बनाते हैं। पहले दे रखा है कुत्ते 8 तक, ये ग्राफ से बिल्कुल सीधा बनेगा। ये दे रखा है, ये इसमें दे रखे हैं कुत्ते ही ये। फिर उसके बाद है बिल्लियां, ये 10, एक छोड़ देंगे खाना और उसके बाद 10 तक ये बिल्लियां दे रखी हैं। ये यहाँ बिल्लियां लिख देंगे। इसमें बिल्लियां दिखाई हैं 10। खरगोश, एक खाना छोड़ के अब ये खरगोश का बना देंगे 2। ये खरगोश हैं। एक खाना छोड़ा, फिर 5 दिखा रखे हैं। हैमस्टर 5, ये यानी इसके बीच तक, 4 और 6 के बीचों बीच हैमस्टर। लिखते हैं
हैमस्टर। अब एक खाना छोड़ देते हैं, उसके बाद और अन्य दे रखा है 3, 2 और 4 के बीचों बीच 3। इस तरह का ग्राफ दे रखा है, आलेख दे रखा है, और इधर लिख रखा है विद्यार्थी। ये विद्यार्थी हैं 8। निम्न प्रश्नों के उत्तर देने के लिए इस आकृति का प्रयोग करना है। अब करते हैं। कौन सा पालतू पशु अधिक लोकप्रिय है? पहला क्वेश्चन है, इसका उत्तर लिखेंगे इसमें से देख के आलेख में। कौन सा पालतू पशु अधिक लोकप्रिय है? इसके अंदर देख के आराम से बताया जा सकता है। उत्तर है इसका, अब देखो, सबसे ज्यादा विद्यार्थी जो है वो बिल्लियां पसंद करते हैं। सबसे बड़ा ग्राफ के अंदर इसको ही दिखाया गया है, तो ये उत्तर आ गया इसका बिल्लियां। सबसे ज्यादा पालतू जो है, जो लोकप्रिय है, वो है बिल्ली। कितने विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है? दूसरा क्वेश्चन है, कितने विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है? कुत्ता कितने विद्यार्थियों ने पाल रखा है? कुत्ता देखो, ये है कुत्ते, ये है 8 विद्यार्थियों ने पाल रखा है, तो इसका उत्तर आ गया 8। इस तरीके से ग्राफ में देख करके ये हमें बताना है। कुत्ते 8 विद्यार्थी पाल रहे हैं, बिल्लियां 10 विद्यार्थी, तो सबसे ज्यादा लोकप्रिय होगी बिल्ली। और ये जो हैं खरगोश हैं 2, और हैमस्टर है वो 5, और अन्य है वो है 3। तो सबसे ज्यादा लोकप्रिय बिल्लियां हैं। और कितने विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है? तो कुत्ता देख लें, ये 8 विद्यार्थियों। इस तरह से सवाल हो जाता है, इस तरह से दंड आलेख में से देख के बताना था। अब अगला प्रश्न है इसका, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2, दूसरा प्रश्न करते हैं। लिख रखा है, निम्न दंड आलेख को पढ़िए। इसमें भी दंड आलेख बना रखा है। निम्न दंड आलेख को पढ़िए। जो एक पुस्तक भंडार द्वारा 5 क्रमागत जो एक पुस्तक भंडार द्वारा कोई पुस्तक भंडार है, उसके द्वारा 5 क्रमागत वर्षों में बेची गई 5 क्रमागत वर्षों में बेची गई पुस्तकें पुस्तकों की संख्या दर्शाती है। संख्या दिखाई गई है कि हर एक साल कितनी कितनी किताबें उन्होंने बेची 5 साल तक।
व आगे आने वाले प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्नों के उत्तर भी बताने हैं जो इसमें दे रखे हैं। अब ग्राफ बनाते हैं। इधर तो है पुस्तकों की संख्या, ग्राफ में इधर पुस्तकों की संख्या दे रखी है। इधर दे रखे हैं वर्ष, यहाँ पुस्तकों की संख्या और इधर वर्ष दे रखे हैं। अब वही बराबर निशान लगा लेंगे, 1 2। ग्राफ के अंदर जो बराबर निशान है 10 खानों को 1 मान लेना। इस तरह से निशान बराबर बराबर है। और ऊपर भी यहां 1 इकाई बराबर है 100 पुस्तकें। 100 पुस्तकें 1 इकाई के बराबर, यानी एक जो खाना लेंगे, जैसे 10 छोटे खाने ग्राफ के अंदर होते हैं, उसको 1 ले लो और उसको मान लेंगे 100 पुस्तकें। तो अब यहां 0 है, ये लिया, मान लो यहाँ 100, फिर लिया यहाँ बराबर बराबर वही 200। 1 इकाई को 100 पुस्तकें मानना है। 300, 400, 500, 600, इस तरीके से पुस्तकें दे रखी हैं। अब इसका ग्राफ बना रखा है, ये लिखा 200 से थोड़ा सा कम है। ये लिखा 1989। अब 400 और 500 के बीच में दे रखा है लगभग। उन्नीस सौ नब्बे, फिर है 1991। अब इसने 2 खाने छोड़ के बना रखे है दंडालेख। एक में बनाया, 2 खाने छोड़े, दूसरा है 400 और 500 के बीच में, इस तरीके से बना रखा है। 1990। अब 2 खाने छोड़े, 91। 91 लगभग 300 के पास। ये 1991। और फिर 2 खाने छोड़ गए, 92, 200 और 300 के बीच में है। उन्नीस सौ 92 और 1993 दे रखा है लगभग 600। ये 5 साल हैं जो पुस्तकें बेच रहे हैं। अब इसमें देखते हैं, क्वेश्चंस हैं। वर्ष
1989, 1990 और 1992। पहला प्रश्न है इसके ऊपर, वर्ष 1989, 1990 और 1992 में प्रत्येक वर्ष दे रखा है, अलग अलग बतानी है, यानी प्रत्येक में लगभग, प्रत्येक में कितनी पुस्तकें बेची गई, ये बताना है। अब बड़े ध्यान से इसको देखना पड़ेगा क्योंकि बिल्कुल पूरी पूरी पुस्तकें नहीं दे रखी हैं। उन्नीस सौ नवासी में देखेंगे, ये ग्राफ के अंदर अगर इसमें बना रखा होता तो पता चलता, सीधा बना रखा है वैसे ही, तो ये लगभग 200 से थोड़ी सी कम है, यानी लगभग 1 पॉइंट। थोड़े लिखेंगे उत्तर इसका। ग्राफ के अंदर अगर ये बना रखा हुआ ग्राफ, ये आलेख ग्राफ के ऊपर, तो समझ आ जाएगा, क्योंकि एक इकाई 10 खाने हैं, हर एक खाना 10 पुस्तक के बराबर हो गया, यानी एक पूरी इकाई 100 के बराबर है, तो 10 छोटे खाने 10-10 के बराबर हो गया। अगर मान लो एक खाना नीचे है ये, तो ये लगभग 190 पुस्तकें हो जाएंगी। थोड़ा सा नीचे है तो लगभग 190 पुस्तकें। अब है 1989, ये लिख देंगे 1989 का वर्ष में। दूसरा है 1990, 90 देखेंगे, ये लगभग इनके बीच में है, आधे से थोड़ा सा ऊपर, यानी लगभग 460 पुस्तकें। 400 और 500 का आधा, 450, 10 ऊपर है इसमें, लगभग 460 पुस्तकें 1990 में। अब उसके बाद दिया 1992, 1992 देखेंगे, ये 300 से थोड़ा सा कम है, लगभग 2 पॉइंट, तो यहाँ लिखेंगे लगभग 300 से 2 पॉइंट कम है, यानी 1 पॉइंट में 10 और 10 20, 280 पुस्तकें 1992 वर्ष में। इस तरीके से पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। फिर दूसरा है, किस वर्ष में ये 90 में लगभग ये 475 पुस्तकें, क्योंकि अगले उसमें इसने दे रखा है, इसके आलेख से पूरी रूप से पता नहीं चलता, ये लगभग 475 पुस्तकें हैं। अब इसने पूछा है किस वर्ष में लगभग 475 पुस्तकें बेची गई। प्रश्न 2, किस वर्ष लगभग 475 व किस वर्ष लगभग 225, व किस वर्ष लगभग 225 पुस्तकें बेची। अब इसका उत्तर लिखेंगे हम। 475 तो लगभग आ गई 1990 में, 1990 में लगभग 475 पुस्तकें। अब 225 देखेंगे, ये 200 से थोड़ा ऊपर था, यही है, तो ये 1992 में
तो 275 के आसपास थी, 275, 280, और ये 180 या 190 के आसपास, और 225 देखनी है, 225 200 से थोड़ा सा ऊपर ये थी 200, ये थोड़ा सा और नीचे कर देंगे इसको, यहाँ है ये, तो 200 से थोड़ा ऊपर यानी 1991 में, लगभग 225 पुस्तकें यहाँ लिख देंगे बेची गई। अब इसका तीसरा भाग करते हैं, पहले क्वेश्चन को मिटा लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 का जो तीसरा भाग हो करते हैं, इसने पूछा है किन वर्षों में 250 से कम पुस्तकें बेची गई, किन वर्षों में 250 से कम पुस्तकें बेची गई। तीसरा क्वेश्चन है इसका, किन वर्षों में 250 से कम पुस्तकें बेची गई। उत्तर आ गया इसका, ये देखो ये 200 से कम है और ये 225 है लगभग, यानी 1989 और 1991 में ये 200 से ऊपर है, 250 से ऊपर है, तो ये आ गया 1989 व 1991 में। अब अगला क्वेश्चन है इसका, क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि आप वर्ष 2089 में बेची गई पुस्तकों का आकलन किस प्रकार करेंगे। क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं। स्पष्ट कर सकते हैं कि वर्ष 1989 में पुस्तकों का आकलन कैसे करेंगे। अब देखो कैसे आकलन कर सकते हैं, एक इकाई को 100 पुस्तक मान रखी है। अब एक इकाई यानी ग्राफ के अंदर 10 छोटे खानों को एक इकाई मान लिया, मान लो, और 200 से ये देखेंगे लगभग कितना नीचे है, 1-2 पॉइंट मान लो नीचे है, तो एक पॉइंट में 10 पुस्तकें होंगी, तो 10 में 100 हो जाएंगी, यानी पूरी इकाई 100 पुस्तकों की है, तो ये लगभग 2 निशान नीचे है, तो ये लगभग 1 निशान नीचे है तो 190, 2 निशान नीचे है 180, तो पैमाने के आधार से आकलन किया जा सकता है। तो इस तरह से आकलन कर लेंगे, तो पैमाना है उससे आकलन हो सकता है। देख लेंगे, अगर इसको 10 भागों में बांटें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10,
अगर ये एक निशान नीचे हमने दिखा रखा है तो ये लगभग 190 पुस्तकें हैं। 2 निशान नीचे होता 180, 3 होता 170। इस तरह से इसको निकाल सकते हैं। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा प्रश्न है इसका। यह है 6 विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है। 6 कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। दंड आलेख खींचना इसका। खींच देते हैं दंड आलेख लिख के। एक तरफ लिखते हैं यहाँ कक्षा और एक नीचे लिखते हैं विद्यार्थियों की संख्या। कक्षा और संख्या ये दे रखी है। पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं कक्षा दे रखी है। 5, छठी, 7, 8वीं, 9वीं, 10वीं ये कक्षा दे रखी है। विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है 135, 120। 95, 100, 90, 95, 100, 90 और 80 इसका एक दंडालेख खींचेंगे और फिर इसमें क्वेश्चन दिए हैं उनके आंसर देंगे। तो उत्तर लिखते हैं इसका। इस तरह से ग्राफ के ऊपर लाइनें हैं। ये है। अब इधर कक्षाएं हैं, बराबर बराबर निशान ले लेंगे। वही छोटे 10 खाने इधर लिख लेंगे। छोटे 10 खाने बराबर 1 इकाई। और इधर छोटे जो ग्राफ के अंदर 10 खाने होते हैं ना, वो छोटे 10 खाने बराबर, अब इसको लेंगे 135 है लास्ट, यानी कम से कम 10 का तो ले लें, बराबर है 10 विद्यार्थी। 10 विद्यार्थी के बराबर ले लेंगे। ये बराबर बराबर निशान लगा देंगे।
और इसका दंड आलेख खींचेंगे। फिर ये लगाएं बराबर निशान। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130 और 140। इस तरीके से 10-10 खानों के 10 विद्यार्थी के बराबर मान लिया। अब इसका ग्राफ बनाते हैं, दंडालेख खींचते हैं। पांचवी कक्षा, ये पांचवी कक्षा के अंदर 135 विद्यार्थी हैं, तो एक खाना छोड़ देंगे पहला, और 135 यानी इसका आधा, 130 और 140 का जो आधा हुआ, यानी 5 खाने ले लेंगे और उसको इस तरीके से ग्राफ बना देंगे, मिला देंगे नीचे बिल्कुल फुटे से सीधा। ये आ गया पांचवी। छठी में 120 विद्यार्थी हैं, एक ये लिया, 2 खाने छोड़ देने हैं, फिर 120 के बराबर यहां 120। ये छठी 6वीं कक्षा है ये। अब 7वीं में 95 है, 90 और 100 के बीच में 2 खाने छोड़ेंगे और इसको बढ़ा देंगे। सातवीं, 8वीं में 100 है, 100 के बराबर, ये 95 थे, 100 इससे थोड़ा सा ऊपर है ये। आठवीं, 9वीं में 90 है, और उसके बाद है 10वीं। 10वीं में 80 विद्यार्थी हैं, ये है 10वीं। इस तरीके से हम इसका ये दंडालेख खींच देंगे। अब इसने प्रश्न पूछा है पहला, आप स्केल किस प्रकार चुनेंगे, तो हमने स्केल लिख दिया है। 10 छोटे खाने बराबर एक कक्षा लिख लो, चाहे एक इकाई, एक इकाई है या एक कक्षा, तो ये 10-10 छोटे खाने ग्राफ के ऊपर निशान लगा लेंगे, यानी एक इकाई बराबर है एक कक्षा। तो पहला क्वेश्चन इसने दिया है, आप स्केल किस प्रकार चुनेंगे। स्केल चुनेंगे या एक्स अक्ष, ये बराबर हो गया 10 छोटे खाने एक इकाई
एक इकाई मान ली, एक कक्षा मान ली, बात वही है। और वाई एक्स 10 छोटे खाने बराबर 10 विद्यार्थी, ये हमने पैमाना मान लिया। फिर इसका ये ए पार्ट था, इसका बी पार्ट है, बी पार्ट, इसी का बी पार्ट इधर लिख देता हूं। बी, बी में फर्स्ट है, किस विषय में, किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम, किस में न्यूनतम। बी का पहला है अधिकतम व न्यूनतम विद्यार्थी। सबसे ज्यादा 5वीं में, इसका उत्तर है पांचवी अधिकतम और 10वीं न्यूनतम। पांचवी में अधिकतम विद्यार्थी हैं और 10वीं में न्यूनतम विद्यार्थी हैं। कक्षा 6 के विद्यार्थियों की संख्या कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात। तो दूसरा है, एक तरफ लिखेंगे कक्षा 6 अनुपात कक्षा 8। 6 में विद्यार्थी हैं 120 और 8 में विद्यार्थी हैं 100। 0 से 0, 2 6 12, 2 पंजे 10, तो ये इसका आ गया 6 अनुपात 5, इसका आंसर है। तो पहले इसके अंदर ये ग्राफ बनाना पड़ेगा स्केल मान करके, उसके बाद इन सवालों के उत्तर हम दे सकते हैं। चौथा है, इसके अंदर भी दे रखा है इसी तरह, दंड आलेख खींचना है, उपयुक्त स्केल, एक दोहरा दंड आलेख खींचना है। दिए गए प्रश्नों के फिर उत्तर देने हैं। दोहरा दंड आलेख खींचे, पहले मिटा लेते हैं तीसरे को, चौथा फिर ही करते हैं। क्या लिखेंगे, प्रश्न 4। अब दोहरा दंड आलेख, दोहरा दंड आलेख खींचिए। दिया है, एक तरफ दिया विषय, एक प्रथम स्तर 100 नंबर का पेपर हुआ, पहली बार कितने मार्क्स आए, और द्वितीय स्तर दूसरी बार कितने। तो पहले लिखते हैं हम यहां विषय, उसके बाद लिखते हैं प्रथम स्तर, अधिकतम अंक हैं 100। फिर है द्वितीय स्तर, इसमें भी अधिकतम अंक 100 है। अब इसकी टेबल बनाते हैं, ये इस तरीके से।
विषय है अंग्रेजी, फिर विषय है हिंदी, फिर विषय है गणित, फिर विषय है विज्ञान, और उसके बाद जो विषय है सामाजिक विज्ञान। और प्रथम स्तर के मार्क्स नंबर दे रखे हैं 67, 72, 88। फिर है 81 और 73। और द्वितीय स्तर में 70, 65, 95, 85, 75, 95, 85, 75 ऐसे दे रखा है। फिर क्या है, किस विषय में विद्यार्थियों ने अपने प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार किया है और किस विषय में सुधार सबसे कम है, किस विषय में प्रदर्शन नीचे गिरा है। तो वैसे इससे पता चल जाएगा। सुधार इसमें सबसे ज्यादा नंबर बढ़े हैं, इसमें 3 बढ़े हैं, इसमें तो घटे हैं, इसमें 7 बढ़े, इसमें 4 बढ़े, इसमें 2 बढ़े, यानी यहाँ है। लेकिन पहले इसका आलेख खींचना है। दोहरा आलेख खींचा जाएगा। दोहरा आलेख खींचेंगे, है तो वही बात। अब खाना एक छोड़ा, फिर 2 ग्राफ बन जाएंगे सीधे दोनों के, फिर 2 खाने छोड़े, फिर इस तरीके से करेंगे। फिर इसके क्वेश्चनों के आंसर देंगे। नीचे क्वेश्चन लिख रखा है, किस विषय में विद्यार्थियों ने अपने प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार किया है। सबसे अधिक सुधार तो इससे भी पता चल जाएगा बगैर ग्राफ बनाए, लेकिन आलेख खींचना जरूर सीखना है। तो पहले इसका ग्राफ बनाते हैं। एक तरफ तो लिखते हैं विषय और एक तरफ लिखते हैं अंक। इधर तो लिखते हैं विषय और इधर लिखते हैं अंक। अब वही 10 खानों, 10 छोटे खाने के बराबर एक एक पॉइंट इसका ले लेंगे। इस तरीके से बराबर बराबर वो 10 खाने वो बना लेंगे। अंक 10 छोटे खानों को 10 अंक मान लेंगे, यानी हर एक वो जो है वो 1 अंक के बराबर हो जाएगा। छोटा खाना 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 इस तरीके से। अब पहला ये खाना छोड़ देते हैं। दूसरे में प्रथम स्तर में है 67, 67 नंबर है, यानी इसमें 10 खाने अगर हों, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10वां ये खुद, तो इसमें से तीसरा
ग्राफ पे बिल्कुल सीधी लाइन आएगी। और दूसरा है, इसके हैं 70, यानी ये 3 और बढ़ गए। इसका अलग से जो दूसरा है स्तर, उसको अलग से दिखाने के लिए इसमें से यूं लाइनिंग कर दें। एक तो सीधा है और दूसरे में हमने लाइनिंग कर दिए, पता चल जाएगा ये प्रथम स्तर का है, ये द्वितीय स्तर का। ये किस विषय में है? अंग्रेजी। ये दोनों इकट्ठे दिखाए जाएंगे, बस ये फर्क है। अब उसके बाद है हिंदी। 70 से 2 खाने छोड़ देंगे, 70 से थोड़ा सा ऊपर, 1 2। और इसमें है 65, 60 और 70 के बिल्कुल बीच। और इसमें फिर लाइन लगा देंगे यूं। ये विषय हो गया हमारा हिंदी। नीचे लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे हिंदी। अब है गणित में 88, 90 से थोड़ा सा 2 पॉइंट नीचे। पचानवे, 90 और 100 के बिल्कुल बीचों बीच। पचानवे। अब है 81, ये विज्ञान में है। इस तरह से खींचना है। विज्ञान में है 81, 80 से 1 पॉइंट, बिल्कुल 1 पॉइंट ऊपर। और ये है 85, 80 और 90 के बिल्कुल बीचों बीच। इस तरह से निशान कर देंगे। इसमें द्वितीय स्तर है, जो उसके अंदर ये नंबर आए हैं वो है। ये लिखेंगे विज्ञान। ये 88 और 95 ये गणित था। गणित में आए थे ये नंबर। हिंदी के बाद गणित है और गणित के बाद विज्ञान है। और विज्ञान के बाद हमारा है सामाजिक विज्ञान। उसमें 73 नंबर हैं। तो इस तरह से और फिर है 75, यानी 70 और 80 के बीच का। इस पर लाइनिंग कर देंगे यूं। ये हो गया, ये है सामाजिक विज्ञान। इसने कहा था दंडालेख, इस तरह से ये दंडालेख, दोहरा दंडालेख आ गया। बस कुछ नहीं,
पहले का देखा, दूसरे का साथ में बना देना, फिर ये दो खाने छोड़े, फिर ये इस तरीके से इस ग्राफ को हम बना सकते हैं। तो जो दोहरा दंडालेख है वो तो ये बन गया। अब इसके बाद प्रश्न दिए हैं इसने, किस विषय में विद्यार्थियों ने अपने प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार किया है। पहला प्रश्न है, किस विषय में विद्यार्थियों ने सबसे अधिक सुधार किया है। सबसे अधिक सुधार, तो सबसे अधिक अंक बढ़े हैं ये 88 से 95, यानी 7 अंक गणित में बढ़े हैं। तो इसका उत्तर है गणित। बी भाग है इसका, किस विषय में सुधार सबसे कम है। किस विषय में सुधार सबसे कम है। यानी सबसे कम अंक किस में बढ़े हैं। अब ये देखो, केवल 2 अंक का फर्क है सामाजिक विज्ञान में। 73 से 75 हुए 2, यहाँ 4, यहाँ 7, ये घट गए, यहाँ 3, यानी 2। तो ये है सामाजिक विज्ञान में सबसे कम सुधार है। तो यह आंसर आ जाएगा सामाजिक विज्ञान। सी पार्ट है इसका, क्या किसी विषय में प्रदर्शन नीचे गिरा है। क्या किसी विषय में प्रदर्शन नीचे गिरा है। तो उत्तर आएगा इसका हाँ। यहां लिख लेंगे क्वेश्चन 1 2 क्वेश्चन 4, 1 से 4 तक कर देंगे इसमें। तो हाँ, किस विषय में नंबर किस में घटे हैं, हिंदी में। हाँ, हिंदी में। तो इस तरह से हमारी ये क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक ये पूरा हो जाता है। ध्यान से सीखें।